पंजाबी च कहावत है ना कि जिन्ना मिठा चाहिए उन्ना पाना पैना आप। हाँ, जिन्ना गुड़ उन्ना मिठा। परमेश्वर ने कहा महायाजक जो होंगे वो कभी भी करलाएंगे या रोएंगे नहीं, चाहे उनका कोई भी करीबी मर जाए। जो याजक होंगे वो अपने भाई, अपनी बहन जिसकी शादी नहीं हुई, अपना बाप, अपनी मां, अपने बेटे बेटी के लिए तो रो सकते हैं अगर वो मर जाएं, लेकिन और कहीं पर भी किसी के लिए रो नहीं सकते, अशुद्ध नहीं हो सकते, किसी लाश को छू नहीं सकते। आम पब्लिक जहां जाना चाहे जा सकती है, जिसको छूना चाहे छू सकती है, रो सकती है। जिसका जितना अभिषेक था उसकी उतनी ही सैक्रिफाइस थी, उसका उतना बलिदान था जो परमेश्वर उनसे मांगता था। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए और जी उठे, तो उसके बाद परमेश्वर ने सारा सिस्टम बदल दिया। अब परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा महायाजक हूं और तुम सब याजक हो। और याजकों के लिए यह बात परमेश्वर ने जरूरी ठहराई थी कि वो दुनिया से अलगताई में रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है उसकी लाइफ के ऊपर है। क्योंकि याजकों के लिए परमेश्वर की योजना थी, मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा, उत्तम सब कुछ तुम्हारा उत्तम होगा। ये मेरी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होगी क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। नया नियम में जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वचन के मुताबिक वो राजा भी है और याजक भी है। अब हम याजकों के पास नहीं जाते, आप मेरे पास नहीं आते हो पाप माफ करवाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं यहीं से बोलो कि हे जीसस क्राइस्ट प्रभु जी, मेरे पापों को माफ कर, अपने लहू से धो, तो आपके पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरा और आपका महायाजक है और हम सब याजक हैं। तो याजकों के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि याजकों को मैं ब्लेस करूंगा, याजकों को सबसे उत्तम दूंगा, लोगों से उत्तम दूंगा। अगर लोग बेस्ट ले रहे हैं, उत्तम ले रहे हैं, तो 10 उत्तम लेकर उन उत्तमों में उत्तम, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो होगा वो मैं याजकों को दूंगा। ये परमेश्वर के मन में फोटो थी, कल्पना थी, योजना थी याजकों के लिए जो उसके नाम की सेवा को करते थे। अब जब परमेश्वर आपको याजक कहता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि याजक जो थे वो दुनिया से अलग रहते थे, वो लोगों में घुलते और मिलते नहीं थे। जिस तरह वचन कहता है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, अंधेरे का ज्योति के साथ क्या मेल, अविश्वासी के साथ हमारा क्या मेल। पौलुस कहता है मैं ये नहीं कहता कि तुम शराबी से बात ना करो, तुम पापी से बात ना करो, तुम उसके साथ वचन शेयर ना करो। नहीं तो अगर हम किसी के साथ संगति नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ, तो फिर तो जगत से हमें निकल जाना पड़ता, क्योंकि हर जगह शराबी और पापी और नशेड़ी और व्यभिचारी आपको मिल जाएंगे। लेकिन पौलुस कहता तुम इनके साथ संगति ना करो, इनके साथ यारियां ना बांधो, इनके साथ दोस्तियां ना करो, इनको वचन दो, वचन देकर इनसे फिर अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं तुम्हारे वंश को साथ यारियां ना बांधो, इनके साथ दोस्तियां ना करो, इनको वचन दो, वचन देकर इनसे फिर अलग हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं तुम्हारे वंश को समुद्र की रेत की तरह बनाऊंगा। समुद्र की रेत, अगर आप रेत से बर्तन को मांजते हैं तो रेत कभी गंदी नहीं होती, लेकिन बर्तन को शुद्ध कर देती है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम लोगों को शुद्ध करोगे लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होंगे, तुम खुद उनके बीच में नहीं जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें याजकों वाली बरकतें चाहिए तो तुम्हें याजकों के जैसी अलगताई और पवित्रताई को भी अपनाना पड़ेगा। आमीन। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा कि जब हारून के जो पहले बड़े बेटे जो परमेश्वर की सेवा में लग गए, तो उन्होंने वो नहीं किया जो वचन में और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन में लिखा था। उन्होंने अलग तरह से अग्नि ली और परमेश्वर के सामने अर्पित की और परमेश्वर की आग से वो मर गए। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पास आता है वो मुझे पवित्र जाने। नया नियम में भी यही बात लिखी है, कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं है, अगर आपकी लाइफ व्यभिचार में है, अगर आपकी लाइफ चोरी में है, अगर आपकी लाइफ गुंडागर्दी में है, अगर आपकी लाइफ लड़ाई झगड़े में है, अगर आपकी लड़ाई, आपके मन में हर वक्त वैर विरोध रहता है, हर वक्त विरोध करना रहता है, तो आप पवित्रताई में नहीं हैं। एक रिलीजियस स्पिरिट होती है,
ये रिलीजियस स्पिरिट ऐसी होती है कि ये दुष्ट आत्मा से भी बुरी होती है। जिन लोगों में रिलीजियस स्पिरिट होती है, जिस तरह सदूकियों और फरीसियों में थी, उनके कपड़े देखो कैसे थे, शॉल पे शॉल, उसके बाद एक शॉल, पूरा अपने आप को तैयार करके आते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध करते थे, जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, जीसस क्राइस्ट के कामों के लोगों, उसके लोगों का विरोध करते हुए आपको मिल जाएंगे। अपने आप को रिलीजियस बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाला बोलेंगे, लेकिन जब वो प्रेयर करने जाएंगे, जब वो काम करने के लिए जाएंगे, उनको वो रिजल्ट कभी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी रिलीजियस आत्मा वाले लोगों को कभी बढ़ाता नहीं। जो हर वक्त दूसरों का विरोध करते हैं, दूसरों को नीचा समझते, दूसरों को पापी समझते और अपने आप को सुपीरियर समझते, ये एक रिलीजियस स्पिरिट की निशानी होती। परमेश्वर ने आपको एक ऐसी स्पिरिट दी है और आपको अलग टाइम में बुलाया है, एक लेवल पर, एक कुर्सी तक जो आपके लिए सोची गई है, वहां तक लेके जाने के लिए। अब वहां तक जाने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। आपको वचन समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में, अलग ताई में रहना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की योजना के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर डे बाय डे आपको तैयार कर सके और उस कुर्सी तक बिठा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची है। हर एक क्रिश्चियन वहां नहीं पहुंच पाता। दाऊद का बड़ा भाई जब मसा होने के लिए आया तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया। योजना थी पर अयोग्य था। दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब भाई फेल हो गए। परमेश्वर की योजना थी लेकिन वो फेल हो गए। जब हम शरीर को फॉलो करेंगे और स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तब हम फेल हो जाएंगे। मोस्टली आप शरीर को तब फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में जब आप, दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब भाई फेल हो गए। परमेश्वर की योजना थी लेकिन वो फेल हो गए। जब हम शरीर को फॉलो करेंगे और स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तब हम फेल हो जाएंगे।